आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो टॉपिक के लिए आप लोग बहुत दिनों से मैसेज कर रहे थे कि भैया एक शेड्यूल बना दो। तो आज की इस वीडियो में 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारी फिजिक्स की है उसका पूरा शेड्यूल बनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ आपको कि आपको कौन से दिन कितना करना है, कितने घंटे पढ़ने हैं और अलॉन्ग विथ 2 से 3 बार आप रिविज़न कैसे करेंगे। इन टॉपिक से 120 नंबर के मिनिमम क्वेश्चन हर साल आते हैं, मैक्सिमम 180 तक चले जाते हैं। अगर हमारा लक सही रहा तो सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आएंगे और टॉपिक के साथ साथ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने बैच में करा रखी है उन क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस मैच हो जाते हैं, क्योंकि हर टॉपिक के 30 से 40 क्वेश्चन कराए गए हैं बैच में। तो उसी पे आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। कुछ बच्चों के डाउट होते हैं कि भैया इन टॉपिक्स को करने से कैसे आ सकते हैं, 80 टॉपिक से कैसे आ सकते हैं। तो ये 80 टॉपिक नहीं है, आपके 90% ऑफ द फिजिक्स का सिलेबस है जिनको टुकड़े में बांट दिया गया है, टुकड़े टुकड़े में, और एकदम उसी ओरिएंटेड पढ़ाई गई है, उसी ओरिएंटेशन में आपको बताया जा रहा है जिस ओरिएंटेशन में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। मेरा काम है कि मैं दिखाऊं कि यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, आपका काम है पढ़ना और एग्जाम में आपको सॉल्व करना। ठीक है, मेरा जो काम है आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो मैं एग्जाम के 2 दिन बाद दिखा दूंगा। ठीक है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है कि 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो फिजिक्स का है उसका डे वाइज शेड्यूल हम लोग कैसे बनाएं और कैसे उसको फॉलो करें। अभी मैंने पोस्ट किया था यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस में, कम्युनिटी पे, तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे, वहाँ पे कमेंट थे भैया केमिस्ट्री का भी बताओ, केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का भी बताओ। तो अगर इस वीडियो पे अच्छा तुम लोगों ने रिस्पॉन्स दिखाया, मतलब 200-250 लाइक या 200-250 कमेंट जो भी होते हैं, अगर तुमने कर दिया तो मैं केमिस्ट्री के 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का भी डेली जो शेड्यूल होता है शेड्यूलिंग में उसका भी कर दूंगा। ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर अगर अच्छे से सपोर्ट दिखाओगे तो हम कर देंगे। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करोगे तो हम उसका भी पूरा शेड्यूल आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ी गर्मी हो रही है क्योंकि फैन वगैरह सब बंद किया हूँ, तो एडजस्ट करना। ठीक है, देखो डेली तुम्हें 5 घंटे पढ़ने हैं, 4.5 घंटे पढ़ने हैं और आधे घंटे डेली फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। मतलब चाहे तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से कर रहे हो, चाहे तुम दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने से तैयारी कर रहे हो, किसी भी बैच से कर रहे हो, डेली 5 घंटे तुम्हारे फिजिक्स के लिए होने चाहिए। ठीक क्लियर है। जब पहली बार तुम सिलेबस कंप्लीट करोगे तो क्वेश्चन की मार्किंग करना एकदम मस्ट है। ये बेसिक्स बता रहा हूँ जो तुमको रिवीजन के टाइम पे काम आएंगे। तो तुम्हें 5 घंटे डेली पढ़ना है, 4.5 घंटे तुम सेल्फ स्टडी करोगे और आधे घंटे जो है फॉर्मूले को डेली रखना है। अब इसमें तुमको बढ़ाना है 5 घंटे 6 घंटे, जो तुम्हें करना है तुम कर लेना। ठीक है, उसके साथ ही एक बार सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, मतलब जब पहली बार सिलेबस कंप्लीट करोगे तो क्वेश्चन मार्क करते हैं। जैसे मान लो तुमने पहला टॉपिक पढ़ा एरर, ठीक है, या फिर स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर, तो उसमें 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन हमने अपने बैच में कराया। तो तुमने इसमें से 5 से 10 तुमने मार्क कर लिया जो तुम्हें फंस रहे थे, थोड़ा टफ लग रहे थे। अब यही क्वेश्चंस को तुम जब रिवीजन करोगे दूसरी तीसरी बार तो इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार तुम्हें करना है जिन जिन क्वेश्चन को तुमने मार्क किया है। क्लियर है, तो ये 2 चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेना। समझ गया ना। ठीक, इसकी पूरी PDF मैं जो है अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो बच्चे नए हैं वो लोग ज्वाइन कर लो। ठीक, चलो देखो 1 to 83 है, मतलब टोटल 85 टॉपिक है। ठीक है, 1-2 मर्ज हो गया होगा बीच में, तो बताने जा रहा हूँ। देखो 10 तारीख से स्टार्ट करो। ठीक है, तो 10 तारीख को तुम करना जानते हो क्या, स्क्रूवाज, वर्नियर कैलिपर, एरर, डायमेंशन और काइनेमेटिक्स का पहला पोर्शन। मतलब ये 4 जो लेक्चर हैं तुमको 10 तारीख को ख़त्म करना है। अब तुम कहोगे भैया 4 लेक्चर एक दिन में कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, तो ये जब तुम चारों लेक्चर देखोगे ना, चारों का ड्यूरेशन जब तुम करने जाओगे तो तुमको दिखेगा कि ये बहुत होंगे, तो 3-3.5 घंटे का पूरे लेक्चर होंगे। 1 घंटा तुम्हारे पास तब भी एक्स्ट्रा है इनको करने के लिए। ठीक है, तो 10 मार्च को हो जाना चाहिए। और पूछोगे भैया नोट्स बनाए कि नहीं, तो नोट्स बस थियरी के बनाना, जो थियरी लिखवाई गई है। जैसे मान लो एरर्स पढ़ा रहा हूँ तो उसमें जो थियरी में पढ़ा रहा हूँ बस उसके ही नोट्स बनाना। कहो भैया क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस की PDF जो है प्रिंटेबल फॉर्मेट में पेड वाले ग्रुप में डाल रखा हूँ ना, बस उसको प्रिंट करवा के रखो। 2 सेट निकलवाओ, एक सेट हमारे साथ सॉल्व करो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, और एक सेट जो है रिवीजन के टाइम पे सॉल्व करना खुद से। ठीक है, तो 2 सेट जो है प्रिंट करवा लो। आई थिंक 70-80 पेज में है, तो 80 पेज को प्रिंट करवाने में 80 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को 2 से 3 बार तुम्हें रिपीट करना है, तो 2-3 सेट उसको निकलवा लो। ठीक,
11 तारीख को करना है तुमको इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर है। और जो फ्री फॉल वाला पोर्शन है वो भी तुमको करना है 10 मार्च को ही, मतलब 10 मार्च को टोटल तुमको 5 लेक्चर करने हैं। स्क्रू गाज, वर्नियर कैलिपर, एरर्स, डायमेंशन, काइनेटिक्स का पहला पोर्शन और फ्री फॉल, ये तुमको करना है 10 मार्च को, ठीक। 11 मार्च को तुमको करना है इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके साथ में ये सारे टॉपिक, प्रोजेक्टाइल, वेक्टर्स, रिवर बोट, मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी। तुम कहोगे भैया इतने लंबे लंबे टॉपिक्स हम कैसे करेंगे? भाई एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन 10 मिनट का ही टॉपिक है, मोमेंटम तुम्हारा 20 मिनट का टॉपिक है, रिवर बोट 20 मिनट का टॉपिक है, वेक्टर 25 मिनट का टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल मोशन 1 घंटे का टॉपिक है। जोड़ लो, 5 घंटे के अंदर ही सारा कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो मैंने पूरा जो है, जब मैं इस शेड्यूल को बना रहा था तो पूरा का पूरा जो उसका टाइम स्टैम्प है पूरा कैलकुलेट करके रखा था मैंने, तब जाके ये शेड्यूल मैंने डाला है, बना रहा हूँ, ठीक है। ये तुम इतने टाइम में ये चीज़ कर लोगे, ठीक है। चलो अब देखो, 12 तारीख को तुमको पुली ब्लॉक सिस्टम, न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रिक्शन, मतलब टॉपिक नंबर 12, टॉपिक नंबर 13, टॉपिक नंबर 14 तुमको करना है, ठीक है, 12 मार्च को। अब कहोगे भैया इसमें 3 ही टॉपिक दिए हो, क्यों? क्योंकि ये तीनों बड़े बड़े हैं, कोई ये 1 घंटे का होगा, कोई 1.5 घंटे का होगा, कोई 45 मिनट का होगा, मतलब 5 घंटे में बस तुम ये 3 ही टॉपिक कर पाओगे, ठीक। 13 तारीख को पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, कोलिजन, वर्क एनर्जी थ्योरम और सेंटर ऑफ मास, तुमको 13 तारीख को करना है, ठीक है। 14 तारीख को तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एस्केप वेलोसिटी, रोलिंग मोशन, टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करना है। रोलिंग मोशन ये मत समझना डिलीट हो चुका है, जेमेंस में लगातार 2 बार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो रोलिंग मोशन अगर पूरा मत पढ़ना तो कम से कम डिस्क है, स्क्वायर है, सर्कल है, सॉलिड होलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, उसको रोल किया जा रहा है किसी इंक्लाइन प्लेन से, तो कौन पहले पहुंचेगा, कौन बाद में पहुंचेगा, ए ट्रांजिशनल बाई ए रोटेशनल, ए ट्रांजिशनल बाई ए रोलिंग, ये जो फॉर्मूले होते हैं इनको देख लेना रोलिंग मोशन में, एक एक 2 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। चलो 15 तारीख को तुमको इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, हीट ट्रांसफर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और बर्नौली थ्योरम करना है, ठीक, क्लियर है। अब देखो 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, मतलब 3 दिन 5-5 घंटे तुमको रिवीजन करना है। रिवीजन में तुम्हें क्या करोगे, बस नोट्स को पढ़ोगे, जो नोट्स तुम अपनी कॉपी में बना रहे हो, मतलब जो थियरी में तुम लिख रहे हो, ठीक है। उसके साथ हर टॉपिक के 5 से 8 क्वेश्चन, जैसे स्क्रूगाज के 5 क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर के 5 क्वेश्चन, एरर के 5 क्वेश्चन, डायमेंशन के 5 क्वेश्चन, काइनेटिक्स के 5 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब हर टॉपिक के 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक। प्लस मार्क्ड क्वेश्चन, जो मैंने बोला ना कि तुम 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कर रहे हो तो सारे नहीं सही हो रहे होंगे, कुछ फंस रहे होंगे, तो जो फंस रहे हैं उनको मार्क कर लो। और रिवीजन के टाइम पे तुम बस 5-5 या 6-6 या 8-8 क्वेश्चन हर टॉपिक के करने के बाद ये जो मार्क क्वेश्चन किए हो इनको जरूर करना, और इन्हीं को रिवीजन जब सेकेंड टाइम थर्ड टाइम रिवीजन करोगे तो इन मार्क क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि जो भूलता है पहली बार में वो हमेशा भूलता रहता है, ठीक है। और प्लस डीपीपी, अब कहोगे भैया डीपीपी कब करें, डीपीपी तो आपने करवाया नहीं है, तो डीपीपी अभी रोक दो, अगर किसी टॉपिक का डीपीपी हो गया तो कर लो, और अभी नहीं हुआ है तो उसको रोके रहो, एक दिन का पूरा टाइम निकाल के दिन भर पूरा डीपीपी सॉल्व कर लेना, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 16, 17, 18 को तुम्हें रिवीजन करना है, ठीक। अब देखो 19 मार्च को तुम्हें कैलोरीमेट्री, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइडियल गैस का इक्वेशन, हीट इंजन, मिनी प्रीपास, साउंड वेव, ऑर्गन पाइप, ये तुमको 6 से 7 टॉपिक तुमको पढ़ने हैं। अब तुम कहोगे भैया हीट इंजन पढ़ेगा, हीट इंजन का जो फॉर्मूले होते हैं, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, हीट इंजन के जो एफिशिएंसी के फॉर्मूले होते हैं, टेम्परेचर ऑफ सोर्स सोर्सिंग, उसको पढ़ लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। बस फॉर्मूले और 1-2 क्वेश्चन कर लेना, ठीक। 20 तारीख को बीट्स पढ़ना है, लैप्लासी करेक्शन पढ़ना है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बेस पढ़ना है, वाईडीएससी पढ़ना है, डिफ्रैक्शन पढ़ना है। जो भी तुम्हें टाइम लगेगा वाईडीएससी और डिफ्रैक्शन में लगेगा, ये तीनों में तुम्हारा आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 21 तारीख को बोहर मॉडल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रा, बाइंडिंग एनर्जी, साइज ऑफ न्यूक्लियस, डायोड, एनपी टाइप सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट, ये तुमको 21 तारीख करना है। अब वो भैया कैसे हो पाएगा इतना लंबा, तो देखो बाइंडिंग एनर्जी 10 मिनट, लाइन स्पेक्ट्रा 20 मिनट, साइज ऑफ न्यूक्लियस 5 मिनट, डायोड 10 मिनट, एनपी टाइप सेमीकंडक्टर 5 मिनट, बोहर मॉडल आधा घंटा, जोड़ लो कितना टाइम हुआ, ठीक है। तो पूरा जोड़ के ही मैंने लिखा कि तुम 21 तारीख को ये चीज़ें कर लोगे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक डाइपोल कैपेसिटर, एलसीआर सर्किट, पावर,
ये जो टॉपिक्स हैं तुम्हारे, ये तुमको करना है 22 मार्च और 23 मार्च को। मतलब 22 मार्च को जो तुम्हारा पूरा का पूरा टाइम होगा 5 घंटे, वो पूरा तुम टाइम दोगे, और 23 मार्च को 2.5 घंटे का टाइम दोगे। मतलब 22 मार्च को पूरा टाइम दोगे 5 घंटे का, और 23 मार्च को 2.5 घंटे का टाइम दोगे। मतलब 5 2 7 7.5 घंटे। तो 7.5 घंटे में तुमको ये सारे टॉपिक करने हैं, ठीक है। और फिर ट्रांसफार्मर C=E/V, डायरेक्शन ऑफ वेव्स, और बायोसॉर्ट लॉ, सोलनाइट टोराइड, फैराडे लेंज लॉ, सॉरी यहीं तक कर लो, 3 टॉपिक दिया हूँ ना। ट्रांसफार्मर, C=E/V और डायरेक्शन ऑफ वेव 23 तारीख को जो आधा टाइम बचा ना तुम्हारा 2.5 घंटा, उसमें करोगे, ठीक है। मतलब 22 तारीख को पूरा और 23 तारीख को आधा, ठीक है। उसमें तुम ये करोगे पूरा, और 23 तारीख को जो 2.5 घंटा बचा उसमें ट्रांसफार्मर, C=T/V, डायरेक्शन ऑफ वेव करोगे। मुझे लग रहा है 1 घंटे में तीनों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो 24 तारीख को बायोसॉर्ट लॉ, सोलनाइट टोराइड, फैराडे लेंज लॉ, इंडक्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, RC LR सर्किट, LC R सर्किट जो बोलते हैं, बीटी स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, ये वाला पूरा पोर्शन 24 तारीख को करोगे, ठीक है। 25 तारीख को गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, बार मैग्नेट, टॉर्क एंड डाइपोल, एम्पियर सर्किट लॉ और मैग्नेटिक फोर्स, ये करोगे 25 तारीख को। अब कहोगे भाई इतना हो पाएगा क्या? मैं फिर बोल रहा हूँ कि हो जाएगा, मैंने सारा कैलकुलेट करके ही डाला है, ठीक है। अगर तुम्हें टाइम लगेगा तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा चला जाएगा यार, 25, 26, 30, 1 अप्रैल तक, 2 अप्रैल तक जाएगा, तब भी 1 महीना रहेगा ना रिवीजन के लिए, बहुत रिवीजन कर लोगे, ठीक है। अब देखो 25 हो गया ना, 26, 27, 28, 29, ये 4 दिन लोगे तुम फिर से रिवाइज करोगे। रिवीजन में तुम फिर से क्या करोगे, वही नोट्स पढ़ोगे, थियरी पढ़ोगे, और जितने मार्क क्वेश्चन तुमने कर रखे हैं हर टॉपिक के 5-5 क्वेश्चन पहले, तो मान लो तुम्हारे 70 टॉपिक हैं तो 70 × 5 350, 350 क्वेश्चन पहले कर लो, हर टॉपिक के 5-5। उसके बाद जो जो क्वेश्चन तुमने गोला मारा है, स्टार बनाया, उसको करो, ठीक। चलो 30 मार्च को तुमको मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, मिरर फार्मूला, प्रिज्म, TIR, टेलीस्कोप, लेंस और बैंकिंग अपलोड करना है, ठीक है। और 31 मार्च को सर्कुलर मोशन और ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन वाली तुमको ये करना है 31 मार्च को। इसमें भी तुम्हारा टाइम बचेगा, ठीक, क्लियर है। अब देखो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक, ठीक है, तुमको 40 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और DPP करनी है। अब देखना इसमें क्या करना है। जो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक है, या तो स्टार्टिंग के 40 कर लो, फिर 40 कर लेना, 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक फिर 40। तो मतलब 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक टॉपिक 1 से टॉपिक 40 तक कर लो, और टॉपिक 41 से टॉपिक 80 तक कर लो, 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक पूरा रिवीजन कर लो, 5-5 घंटे का टाइम लेके क्वेश्चन लगा के, ठीक। या फिर 1 से 7 अप्रैल तक पहले 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो, जो भी मैं DPP जैसे करवा रहा हूँ ट्रेजिंग करके, उसकी वीडियो देख लेना। फर्स्ट मतलब 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कौन से, उसकी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक सेकेंड जो 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कर लेना। क्लियर है क्या कह रहा हूँ? थोड़ी गर्मी है ना, तो मैं थोड़े बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब देखो रिवाइज करोगे थियरीज को, और ओनली मार्क्ड क्वेश्चंस को ही करोगे, और 5 से 8 क्वेश्चंस हर टॉपिक से तुमको करना ही करना। वही मैं तुमको तब से समझा रहा हूँ, ठीक है। मतलब रिवीजन करने का एक तरीका होता है, नोट्स पढ़ोगे, थियरी पढ़ो, मतलब थियरी या नोट्स एक ही होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करोगे तो फिर से अगर पूरे 30-30 क्वेश्चन हर टॉपिक के लगाओगे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हर टॉपिक के 5 क्वेश्चन लगा लो, और जो जो क्वेश्चन पहली बार करते टाइम में तुम जो स्टार्टिंग में लेक्चर के साथ किए हो, मार्क किए हो, उनको कर लेना, ठीक है। उसके बाद रिवीजन लेक्चर में भी 1600-1700 क्वेश्चन कराए गए हैं, तो उसकी DPP निकलवा के लास्ट में कर लेना। DPP में रोज़ करवा रहे हैं 20-20 क्वेश्चन, तो DPP तो मस्ट है, रिवीजन लेक्चर करो ना करो DPP मस्ट है, ठीक है। समझ में आ गई? तो ये था हमारा डेली का शेड्यूल, देख लो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया तो PDF डाल ही देंगे, तो हम वीडियो ना देख के PDF देख लेते। तो ये जो PDF है 5 दिन बाद डालूंगा, 11 या 12 तारीख को, ठीक है। तो फिर परेशान मत होना, तो वीडियो पूरी देख लो, ठीक है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस ये हमारे टॉपिक से ही तुम कर लो। अगर तुम किसी टीचर से पढ़ रहे, जैसे MR सर से कोई MR सर से पढ़ रहा है, कोई अनअकैडमी के जो सर है उनसे पढ़ रहा है, या फिर कोई एलियन से पढ़ रहा है, कहीं से पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास नोट्स हैं, अपने नोट्स में देखो स्क्रू गाज बनने कैलिपर कहाँ है, उस टॉपिक को पढ़ लो। एरर कहाँ है पढ़ लो, डायमेंशन कहाँ है पढ़ लो, ठीक है। तुम वो भी काम कर सकते हो। या फिर अगर हमसे पढ़ना है इन टॉपिक्स को सीरियल वाइज लेक्चर, अगर हमसे पढ़ना है, सब कुछ देखना है कैसे हम लोग करा रहे हैं, सारे टॉपिक के नोट्स, थियरी, क्वेश्चंस, रिवीजन लेक्चर,
DPP अगर हमको लाइन बाय लाइन तुमको चाहिए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, मतलब पूरा पढ़ा के एक्सप्लेन करा के क्वेश्चंस वगैरह सब करा के तुमको एक साथ अगर चाहिए ये चीज़, तो तुम हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बैच की पूरी इन्फॉर्मेशन, कैसे बैच ज्वाइन करना है, क्या करना है, इसकी वीडियो के बाद एक क्लिप चलेगी, उसमें हम बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देख लेना। ठीक है, बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अगर अच्छे से करोगे, हाइप करोगे, तो अगला जो हमारा शेड्यूल वाला वीडियो होगा डे वाइज शेड्यूल, उसमें केमिस्ट्री का मैं शेड्यूलिंग कर दूंगा, कब कब केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक करने हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये वीडियो में जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिनको भी बैच लेना होगा, जो लोग बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं, वो देख लो बैच कैसे लेना है, लेके अपना स्टार्ट कर दो। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे, तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो, 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते, वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे, तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे, और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आ रहा है, क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 60 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था, तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे? एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट पिछले साल डाली थी, वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एमआर सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है, जाके आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है। मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है। ठीक, इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे? 7307522892 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई मेंस के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है, डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ, और डेली एक लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना है आप समझिए, आपका काम समझेगा। ठीक, आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तांका पार्ट 2 पार्ट 3 आप कर सकते हो। ठीक है, इसकी प्राइस हम लोगों ने की 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307522892 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तीसरा जो हमारा बैच है पेड बैच है अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है और में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है।
पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एग्जाम्पलर, सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल की पीवाई की, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा दिया। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में मैंने ऊपर बताया वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई मेंस के क्वेश्चंस के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। तो कि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियडिक टेबल और क्लिनिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका यही है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको। ठीक है, और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है। ठीक है, इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी। ठीक है, 250 इसकी फीस है और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे। ठीक है, और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटेड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना। ठीक है, सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं और गारंटेड बोल रहा हूँ फीस में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 गारंटी हमारी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट डेट 2 क्वेश्चन की गारंटी हमारी है। ठीक है, थैंक यू, वीडियो में ऐड होता है।